हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, और तीनों का जो ऑर्डर है वो 3 है। और क्वेश्चन कहा हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर द 3 मैट्रिसेस देन कंप्यूट ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी को फाइंड करना है। देन सेकेंड पार्ट है बी माइनस सी, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए प्लस बी करेंगे। तो A means A plus B. A means 1, 2, minus 3, 5, 0, 2, 1, minus 1 and 1. Then plus B matrix 3, minus 1 and 2, 4, 2, 5, 2, 0. अब हम दोनों को ऐड करेंगे। एंड हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया हुआ था कि जब भी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो वी हैव टू ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मीन्स फर्स्ट A11 एलिमेंट जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स की भी A11 एलिमेंट के साथ ही ऐड करेगा। तो ये आएगा 1 प्लस 3, 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, देन 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 3। देन अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आएगा 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 9, 2, 7, 2 प्लस 1 3, दिस माइनस 1 एंड ये 4 आ जाएगा। देन इसके बाद अब हम करेंगे बी माइनस सी। तो बी की वी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करेंगे बी माइनस। देखेंगे आप इसको, ये क्या आएगा 3, सेम एडिशन की तरह ही जैसे ऐड में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जहाँ पे भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 minus 0, 2 minus 3, 5 minus 2, 2 minus 1, 0 minus minus, plus 2, 3 minus 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या आएगा 3 minus 1, 3 minus 4, minus 1, 4 minus 0, 4, 2 minus 1, 1, minus minus, plus minus 2, minus 1, 0, 3 and 0. After that we have to verify। हमें क्या वेरिफिकेशन करनी है कि हमें ये चेक करना है कि a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी। तो सबसे पहले हम अपना ले लेंगे a प्लस b माइनस सी। तो ए की मैट्रिक्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर 1, 2 माइनस 3, 5, 0, 2, 1 माइनस 1 एंड 1। प्लस में हम बी माइनस सी वाली वैल्यू देखेंगे। ये देखिए हमने जहाँ पे बी माइनस सी निकाला हुआ है, और बी माइनस सी का जो आंसर है वो क्या आया हुआ है, वो सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या आएगा -1 -2 0, 4 -1 एंड 3 1 2 एंड 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 प्लस -1, 2 प्लस -2, -3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस -1, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1 प्लस 0। अब ये आपका क्या आएगा 0, 2 माइनस 2, 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, देन 2 1 एंड 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड अब सॉल्व हो गया। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब सेकंड पार्ट निकालेंगे तो उसमें क्या a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू हमने देखी जहाँ पे निकाली हुई है। a प्लस बी की वैल्यू जो थी वो क्या आई हुई थी 4 1 -1
4 1 minus 1 9 2 7 3 minus 1 and 4 minus C मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 and 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आएगा 4 minus 4 1 minus 1 minus 1 minus 2 then 9 minus 0 2 minus 3 7 minus 2 3 minus 1 minus 1 minus minus प्लस हो जाएगा ये 4 minus 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे देखिए आएगा 4 minus 4 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 9 minus 0 9 2 minus 3 minus 1 9 minus 7 minus 2 5 3 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 plus 2 1 and 4 minus 3 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी फाइंड दैट दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है तो आप लिखोगे नीचे देयरफॉर a plus b minus c is equal to a plus b minus c। तो हमने वेरीफाई कर दिया इन दोनों का सेम आंसर ओके। आफ्टर दैट अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो दोनों में और इनका ऑर्डर क्या है तो हमें वी हैव टू कंप्यूट 3a minus 5b। तो जहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हैं a एंड b और हमें इनकी वैल्यूज दी हुई है 3a minus 5b करना है तो देखेंगे हम 3 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 minus 5। तो b की वैल्यू देखेंगे हम 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 then 7/5 6/5 and 2/5। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करनी हो दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स तो क्या होगा इस 3 की मल्टीप्लाई जो है वो सबके साथ होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 2/3 के साथ होगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद ओनली 2। सिमिलरली 3 की जब 1 के साथ होगी तो 3 1 3 जब जहाँ पे होगी तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 5 बचेगा। वैसे ही 3 × 1/3 3 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई जब 2/3 के साथ होगी तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद ओनली न्यूमरेटर 2। सिमिलरली जहाँ पे 4 बचेगा जहाँ पे भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे 7 बचेगा 3 2 6 5 पे करेंगे 5 इसमें भी जब 5 की मल्टीप्लाई 2/5 के साथ करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा। सिमिलरली जब आप 5 की मल्टीप्लाई 3/5 के साथ करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा। देन 5 1 2 4 7 6 अब ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करनी है तो हमें क्या करेंगे जो भी लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका 2 - 2 3 - 3 5 - 5 देन 3 - 1 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6 and 2 - सो जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 - 2 0 3 - 3 0 5 - 5 0 1 - 1 0 2 - 2 0 0 7 - 7 6 - 6 and 2 - 2 मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। और अगर आपको पता ही है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो उसका नाम होता है नल मैट्रिक्स। और इसको आप सिंपल जीरो भी लिख सकते हैं।
नाउ इसके बाद अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स जो है इनका ऑर्डर 2 है और दिस स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, कभी भी मैंने कहा था कि कोई भी नंबर बाहर हो तो उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ होती है। तो कॉस की मल्टीप्लाई जब कॉस के साथ होगी तो यह आ जाएगा कॉस के थीटा। ऐसे ही कॉस की मल्टीप्लाई जब साइन के साथ होगी तो ये क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही कॉस की जब इसके साथ होगी तो ये क्या आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस की जब कॉस के साथ होगी तो जाएगा कॉस के प्लस, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन की जब साइन के साथ होगी तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जब कॉस के साथ होगी तो ये क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जहाँ पे कॉस इंटू साइन इंटू कॉस तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेगेटिव है साइन इंटू साइन, तो अभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। जब भी ऐड करना तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एक्चुअली जहाँ पे माइनस है और जहाँ पे प्लस है, वो प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस ही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जहाँ पे आएगा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई थी 3, जिसकी पहली आइडेंटिटी थी साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइंस के थीटा और यहाँ पे कॉस के थीटा, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आप जहाँ देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, सेम ही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेम वी गेट जीरो। तो यहाँ पे भी ये माइनस का और ये प्लस का दोनों सेम टर्म, तो देख लीजिए तो जहाँ पे जीरो आ जाएगा। जहाँ पे अगेन हम वही सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइंस के थीटा प्लस। सो लास्ट क्लास में हमने 6th क्वेश्चन कर लिए थे। अब 7th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 and x minus y equal to 3003 means sum of the two matrices is 7025 and the difference is 3003। तो हमें क्या करना है x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स निकालिए। तो हम जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे दैट वी लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड। एलिमिनेशन मेथड में हम देख रहे हैं जहाँ पे वन ऑफ द y जो है वो पॉजिटिव है और सेकेंड वाई जो नेगेटिव है, उनके कोफिशिएंट सेम ही है 1। तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग 1 and 2, जब आप दोनों को ऐड करेंगे एडिंग 1 and 2 तो क्या होगा वाई एंड वाई कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे क्या बचेगा x प्लस एक्स मीन्स 2x, और जहाँ पे दोनों को ऐड किया जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3 मीन्स वी हैव टू ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा 2 जो है वो यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई है, तो जहाँ पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि अगर कभी भी कोई स्केलर अगर बाहर हो तो उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ होती है। तो 1/2 इंटू 10 1/2 इंटू 0 1/2 इंटू 2 1/2 इंटू 8। जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो जाएगा 5014। अब एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड में पुट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब हमें वहाँ पे हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल दी है। तो x की वैल्यू क्या थी 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। अब क्या होगा यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को उठाकर उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाती है तो इसका साइन चेंज होता है। अब जहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन है तो जब उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा y इक्वल टू 7025 माइनस 5014।
अब आप क्या करेंगे, माइनस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे। 5 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। ये देख लीजिए हमने ये कर दिया। अब 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, जहाँ पे हमने एक्स और वाई मैट्रिक्स जो है वो निकाल दिया। आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और वहाँ पे क्या कहा हुआ है कि इसने कहा हुआ है कि हमें दो मैट्रिक्स निकाली है एक्स एंड वाई, और जहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो इक्वेशन है वो क्या दी हुई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 है 5। हम जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या जहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो 2 है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 3 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, और 3 को जब 2 से करेंगे तब भी 6 आता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे दो एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी एक मैट्रिक्स जो है वो वैल्यू निकल जाएगी। मैंने क्या किया, लिखा मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, सेकेंड बाय 2, देन सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो क्या होगा जब दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 2 3 की मल्टीप्लाई जहाँ पे होगी तो आएगा 6x, 3 3 9, और जहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, एंड 3 0 0। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, एंड इस सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा 2 2 4, -4, -2 एंड 10, और देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो भी होगा इसका साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हम ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, इसका कोई साइन नहीं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, ये 6 और 6 कट जाएगा, 9 माइनस 4 इज 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सेम वही रूल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो आएगा 6 माइनस 4, 9 माइनस -4 प्लस 4 हो जाएगा, 12 माइनस -2, एंड 0 माइनस 10, तो जाएगा 5 का 1/5 उस तरफ ले जाएंगे, तो जाएगा 6 माइनस 4 इज 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 इज -10, और 1/5 से सबको डिवाइड कर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2 आ जाएगा। आफ्टर दैट y की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या थी आपकी, ये देख लीजिए ऊपर हमने निकाली हुई ऑलरेडी, 1/5, 2, 13, 14 एंड -10, तो मैंने 3 बाहर रखा हुआ। अब 3/5 की मल्टीप्लाई सबके साथ कर लेंगे, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 6/5, 13 3 39/5, 14 3 42/5, ऐसे सेम यहाँ पे भी 3 टाइम्स 30 30/5 इज -6, तो उसके बाद राइट हैंड साइड वैसे ही, अब प्लस की टर्म उसको तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट अब वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है, तो ये क्या आएगा 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5, 0 माइनस -6 मीन्स +6 हो जाएगा। तो आफ्टर दैट 2 जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे एंड वी गेट द वैल्यूज 4/5, -24/5, -22/5 एंड 6, देन 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या आ जाएगी 2/5, -12/5, -11/5 एंड 3। नाउ 8th क्वेश्चन इज फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 2 1 एंड 4, और हमें जहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे रिलेशन दिया हुआ वहाँ पे हमने y की वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू को निकाल देना है। तो ये ईजी है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये होगा 2x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2। अब क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2, ये प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, तो क्या होगा -3 2 1 4। अब कभी भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे हम माइनस कर लेंगे, ये क्या आएगा 1 -3, 0 -2, -3 -1, 2 -4, तो
2x को जहाँ रखेंगे और ये क्या आएगा -2 -2 -4 एंड -2। अब देन क्या करेंगे 2 को उसको शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये आएगा 1/2। अब 1/2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, ये 1/2 की मल्टीप्लाई हमने -1 2 के साथ की, जाएगा -1। सिमिलरली 1/2 की मल्टीप्लाई जब हम -2 के साथ करेंगे ये भी -1 आएगा, जब 4 के साथ -4 के साथ करेंगे तो ये -2 आएगा, और सिमिलरली 1/2 की मल्टीप्लाई जब हम -2 के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड योर एक्स मैट्रिक्स। आफ्टर दैट नाउ 9th क्वेश्चन इज, जहाँ पे आपको एक वो दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ इक्वेशन दिया 2 मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। तो क्या होगा 2 जहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर है तो उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगी। तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x। सिमिलरली जहाँ पे ये, और अब क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। एडिशन में क्या होता है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ये क्या आएगा 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2। अब जहाँ पे राइट हैंड साइड में वही है, अब हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे या बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। मीन्स 2 + y = 5, 6 + 0 = 6, 0 + 1 = 1 एंड 2x + 2 = 8। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 2x + y = 5 एंड 2x + 2 = 8। तो अब आप y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली जहाँ पे भी 2x + 2 = 8 है तो हम 2 को उससे शिफ्ट करेंगे, प्लस की टर्म उससे जाकर माइनस हो जाएगी। 8 - 2 इज 6 एंड देन दिस 2 को अपॉन में लेंगे तो ये 3 आ गया। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये दिया हुआ 2 मैट्रिक्स x y z and t प्लस 3 1 0 -1 and 2 इक्वल टू 3 मैट्रिक्स 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, जो भी टर्म मैट्रिक्स के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ होगी। तो 2 × x 2x, 2 × y 2y, 2 × z 2z, 2 × t 2t। सिमिलरली जहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगी, तो 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × -1 -3, 3 × 2 6। अब दोनों को ऐड कर लेंगे और देन इक्वेट करेंगे। तो क्या आएगा, 2x + 3 2z प्लस -3 देन 2z 2y + 0 एंड 2t + 6 इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब दोनों को बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा, 2x + 3 = 9, 2z - 3 = 15, 3y = 12, 2t + 6 = 18। तो जहाँ पे हम सिंपल जो वैल्यूज़ हैं उनको 1 by 1 करके निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 2x 3 की टर्म उस तरह चली जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो 9 - 3 इज 6, 6/2 मीन्स 3। सिमिलरली जहाँ पे 3 की टर्म माइनस की तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 15 + 3 = 18, 18/2 इज 9। तो देन जहाँ पे भी 2y = 12 है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12/2 = 6। सिमिलरली जहाँ पे भी क्या होगा, 2t + 6 = 18, तो 2t = 18 - 6, 18 - 6 इज 12, 12/2 इज 6। सो बाय दिस वे हमने 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ x × 2 3 + y -1 and 1 = 10 and 5। अब क्या होगा, 2x की मल्टीप्लाई जो है वो दोनों के साथ होगी। तो x × 2 इज 2x, x × 3 इज 3x। सिमिलरली जहाँ पे भी y × -1 -y, y × 1 इज y। अब यहाँ पे अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 2x + -y 3x + y इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 10, 3y + 10 = 5। तो अब दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू गेट x = 3 एंड y = -4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी काफ़ी ईजी है। तो जहाँ पे दिया हुआ 3 मैट्रिक्स x y z and w इक्वल टू x 6 - 1 and 2w + 4x + y z + w एंड 3। अब सेम, अब जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई सबको कर देंगे एंड y वाली जो राइट हैंड साइड है उस तरफ दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 × x 3x,
3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू जेड 3z, 3 इंटू डब्ल्यू 3w। अब जहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड 2w प्लस 3। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या होगा 3x इक्वल टू x प्लस 4, सिमिलरली 2y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और जहाँ पे आएगा 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और जहाँ पे होगा आपका 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो आप जहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4 मीन्स 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू जो आपकी 2 आ जाएगी। सिमिलरली जहाँ पे अब क्या करेंगे हम 3y माइनस वाई को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो y उस तरफ ले आएगा 6 प्लस एक्स की वैल्यू जो वो 2 है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले का निकाल दिया हुआ है, ये 2 आ गया। 6 प्लस 2 इज 8 और 3y माइनस वाई इज 2y, 2y इक्वल टू 8 मीन्स y इक्वल टू 4। सिमिलरली अब हम जहाँ से w की वैल्यू निकाल देंगे, इसको आप खुद कर लेंगे एंड देन w की वैल्यू जहाँ पे डालेंगे और हम इसकी वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्या दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x 0 साइन x कॉस x 0 0 0 1 मीन्स आपको एक स्केयर मैट्रिक्स दिया हुआ जिसका ऑर्डर 3 है, और इसमें हमें कहा हुआ है कि वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो दैट करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, हमें इस रिजल्ट को शो करना है। तो मीन्स f ऑफ x f ऑफ y के बीच में कुछ नहीं है तो इस मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे f ऑफ x और f ऑफ y की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर जो वो क्या आना चाहिए f ऑफ x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे f ऑफ y की वैल्यू और f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम जहाँ देख रहे हैं कि हमें f ऑफ x दिया हुआ है मीन्स दिस इज अ फंक्शन, f ऑफ x मीन्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। अब जब f ऑफ y करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका x होगा वहाँ पे हम y लिख लेंगे। तो ये क्या होगा कॉस, ये देखिए जहाँ पे x था तो x की जगह पे क्या जाएगा y, सिमिलरली जहाँ पे भी माइनस साइन y एंड देन 0, जहाँ पे भी साइन x की जगह पे क्या जाएगा y और वहाँ पे आ जाएगा cos y एंड 0 देन 0 0 एंड 1। क्लियर है? तो ये आपका f ऑफ y निकल गया। देखिए f ऑफ x हमें मिला हुआ था, f ऑफ y हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे f ऑफ x प्लस वाई, तो ये क्या होगा f ऑफ x प्लस वाई जब निकालेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी y लिख दिया था। अब हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ये पूरा फंक्शन x प्लस वाई। तो क्या होगा आपका, जैसे आप देख लेंगे अभी पहला आपका दिया हुआ कॉस x, तो ये क्या बन जाएगा कॉस x की जगह पे क्या जाएगा x प्लस वाई, सिमिलरली माइनस साइन x की जगह पे x प्लस वाई एंड 0, सिमिलरली जहाँ पे साइन x था तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन x प्लस वाई, सिमिलरली कॉस x की जगह पे क्या जाएगा एंड 0, नीचे तो सॉरी तीनों कांस्टेंट टर्म्स है वो निकल जाएगा। अब जो हमारा बेसिक पर्पस है अब क्या है कि हमें f ऑफ x और f ऑफ y दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और देखना कि जो आंसर है वो जी आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर टू वेरीफाई दिस रिजल्ट हम क्या करेंगे f ऑफ x और f ऑफ y की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई जो है वो तो आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है। तो ये देख लीजिए मैंने क्या लिखा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 cos x माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 एंड दिस। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन एवर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस तो हमें क्या करना पड़ेगा रोज इंटू कॉलम्स। तो क्या होगा cos की मल्टीप्लाई cos के साथ करेंगे तो ये आएगा साइन cos x इंटू cos y माइनस सेकंड की सेकंड के साथ तो साइन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस थर्ड की थर्ड के साथ 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब इसकी एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के साथ तो क्या होगा cos x
इंटू साइन वाई, तो ये क्या आएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस अब माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यह आ गया। एंड देन थर्ड के साथ 0 इंटू 0 0। अब सिमिलरली थर्ड के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए आप, कॉस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, साइन इंटू कॉस, ये क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0। तो सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो तीनों 0 आ जाएंगे। अब थर्ड के साथ करेंगे 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब सिमिलरली नेक्स्ट के साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो आपका सेम वो आपका आंसर आ जाएगा। जब आफ्टर दैट जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, देखेंगे आप, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया हुआ है। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, कॉस वाई साइन एक्स, सॉरी साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई। और सिमिलरली जहाँ पे भी ऐसा ही सेम बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला बन रहा है दैट वी लर्न इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट इज cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और दूसरा फॉर्मूला जो हम जहाँ पे यूज करेंगे वो क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो जहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देख लीजिए हम, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये देख लीजिए जहाँ पे क्या बन जाएगा आपका cos x प्लस y। अब देन सिमिलरली जहाँ पे भी वैसा ही बन रहा है, साइन a cos b प्लस कॉस ए साइन बी, जहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी बाकी तो जहाँ पे भी सेम वैसा ही वही फॉर्मूला बन रहा है और जहाँ पे वही सेम फॉर्मूला। तो आप जब इसको जहाँ देखेंगे आप कंपेयर करेंगे, ये टर्म और ये वाली टर्म जो है ये दोनों सेम आ रही हैं। इट मीन्स कि हमने जो वेरीफाई करना था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 16 and 17 you can do yourself. Now after that question number 18 is a equal to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 and I is a identity matrix of order 2 means ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डायगोनल जो होता है वो 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। और हमें जहाँ पे प्रूफ करना है वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है कि वो लिखा हुआ I प्लस ए मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो हम अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई प्लस ए। जहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो क्या है 1 0 0 1 प्लस ए इज दिस मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 0। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वही सिर्फ ऐड होंगे। तो क्या आएगा 1 प्लस 0 और जहाँ पे 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2 0 प्लस tan अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 1
minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, and then after that now we have to solve the right hand side. Right hand side में हमारे पास क्या है, I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha. I means unit matrix means 1 0 0 1 minus a मैट्रिक्स आपका भाई गिवन मैट्रिक्स ही है, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 एंड 0. इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगी फिर, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं अब डायरेक्ट कर लूँगा. 1 माइनस 0 मीन्स 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा मीन्स tan अल्फा बाय 2, देन 0 माइनस दिस तो आएगा ये tan अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस 0 मीन्स 1. अभी हमारा नेक्स्ट होगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, देन नीचे आएगा आपका sin अल्फा cos अल्फा. अब जो है नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. मल्टीप्लिकेशन में भाई रोज इंटू कॉलम होगा, बट उससे पहले ये काम करते हैं. तो ये जो tan अल्फा बाय 2 दिया हुआ है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन आगे इजी हो जाएगा. ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 और ये 1. इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस. जब आप हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो होगा, रोज इनटू कॉलम. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आप ध्यान से करेंगे बिल्कुल. तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई कॉस के साथ आएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, देन इसकी मल्टीप्लाई सेकंड के साथ प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2. अभी इसके साथ तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस सेकंड के साथ प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2. अब सेकंड रो का होगा इसका फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 एंड देन 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस साइन अल्फा. अब देन इसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ पे इसके साथ होगा तो क्या आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा. अब नेक्स्ट टाइम में हम इसका एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस अल्फा बाय 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे जब होगी तो ये क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2. सिमिलरली आपका नीचे भी ऐसे ही होगा सेम. एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस
अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब लास्ट जहाँ पे होगा एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस इसकी मतलब जहाँ पे होगी तो ये क्या आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो नाउ जहाँ पे अब हम दो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, देखेंगे जहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है कॉस ए प्लस बी का, वो फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, सॉरी यहाँ माइनस का होगा माइनस प्लस साइन ए साइन बी, और जहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन ए माइनस बी का, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब जहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो जहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, मीन्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, और वहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। सिमिलरली जहाँ पे भी आएगा आपका, ये देख लीजिए, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा, तो साइन ए कॉस बी ये उल्टा, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, सॉरी अपॉन में रह गया हमारा कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, और जहाँ पे भी फॉर्मूला आपका बन रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। अगर आप नोट डाउन करे होंगे तो जहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, जहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, और जहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे ये कट रहे हैं, ये क्या आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अपॉन कॉस टेन अल्फ़ा बाई टू, एंड देन जहाँ पे, तो जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वहाँ पे क्या आया था 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 1, सेम राइट हैंड साइड में भी आपका सेम वही आया हुआ है, देखिए 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 1, इट मीन्स therefore left hand side equal to RHS. Now after that 19th question is a trust fund has 30,000 rupees that can be invested in two different type of bonds। कि एक ट्रस्ट जो है उसके पास कितना पैसा है 30,000 रुपीज़ है और उसको दो डिफरेंट बॉन्ड्स में उसको डिवाइड करना है, इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द अदर बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर 5% इंटरेस्ट है एवरी ईयर का, और जो सेकंड बॉन्ड है उस पर 7% इंटरेस्ट है। तो हमें यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 2000 दिया। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही हैं। तो हम पहले ए पार्ट करेंगे इसका। तो देखेंगे इसने टोटल जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ 30,000, और 30,000 जो है वो दो डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो लिखेंगे लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। अगर फर्स्ट बॉन्ड में एक्स होगा तो सेकंड बॉन्ड में कितना होगा 30,000 माइनस एक्स। इन्वेस्ट इन सेकंड bond. Now, according to question और कंडीशन देख लीजिए, फर्स्ट बॉन्ड का कितना आया x और सेकंड बॉन्ड का कितना आया 30,000 माइनस
और इसने क्या कहा हुआ है जहाँ पे कि जो भी आपके इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना है 5% और सेकंड इंटरेस्ट कितना है 7%, वो टोटल अमाउंट जो है टोटल कितना है वो इसका वो है 1800। अब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट योर आंसर। तो जी 5 इंटू सेम मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, रोज इंटू कॉलम, तो 5 इंटू दिस हो जाएगा 5% इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 7% इक्वल टू दिस। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 5/100x प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, दोनों जो है वो दोनों को ऑर्डर वन नहीं है, तो ये क्या आएगा 5/100x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1800। अब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम ले लेंगे एंड गेट योर आंसर। इस कैल्शियम आ जाएगा 100, तो क्या आएगा 5x प्लस 7 3 21 7x, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2x प्लस 21 0। 100 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 21। 21 माइनस 18 माइनस 2x, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 15,000। तो आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। देयरफॉर अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड में कितना करेगा वो 15,000 एंड सेकेंड बॉन्ड, जो सेकेंड बॉन्ड होगा उस पर भी क्या होगा 30,000 माइनस 15,000, तो वो भी आपका 15,000 आ जाएगा। आफ्टर दैट इसका बी पार्ट को आप खुद ट्राई कर लेंगे। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books, and their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each subject respectively. Find the total amount of the book shop will receive after from selling the books using matrix algebra. Means we have to use the matrix algebra और हमें देखना है कि इसमें कितना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे केमिस्ट्री की बुक्स, CHE, केमिस्ट्री की जो बुक्स है वो कितनी है, केमिस्ट्री की बुक्स आ गई आपकी 10 डजन। नाउ केमिस्ट्री की जो है वो 10 डजन बुक्स हैं, तो मीन्स 10 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 120 बुक्स। और फिजिक्स की क्या आएंगी 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 96। और इकोनॉमिक्स की आएंगी 10 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 120 बुक्स। अब बुक्स आ गई, अब हमें निकालना क्या है टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप फ्रॉम सेलिंग बुक्स। हमें पता कि जो भी सेलिंग की कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या होता है नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट, 1 बुक। अब देख लीजिए नंबर ऑफ जो बुक्स है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो क्या क्या है 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 96 फिजिक्स की हैं और 120 जो है वो
आपकी इकोनॉमिक्स की आ गई। अब इनकी कॉस्ट जो है वो आपको ऐसे लिखोगे, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, जो आपकी केमिस्ट्री वाली बुक थी उसकी कॉस्ट थी 80, फिजिक्स वाली जो बुक थी उसकी कॉस्ट थी 60, और इकोनॉमिक्स वाली जो बुक थी उसकी कॉस्ट कितनी थी 40। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या होगा, रोज इंटू कॉलम, तो क्या आएगा जी 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 9600। 96 इंटू 60 इज 5760 प्लस 120 इंटू 40 इज 4800। अब आफ्टर दैट अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 20160। तो देयरफॉर क्या आएगा, रिसीव्ड इक्वल टू ₹20,160। तो इसके साथ हमने जो एक्सरसाइज भी खत्म कर ली। थैंक यू।